हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डिलीजेंस कैरियर क्लासेस में। मैं ऋषभ तिवारी, आपका अकाउंट फैकल्टी। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा था, आइए उसी से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं कोई संख्या अगर हमारे पास 0.3333 एंड सो ऑन ऐसे करते हुए चली जा रही है, तो इन संख्या को कैसे हम रैशनल नंबर में कैसे प्रूव करते हैं, डायरेक्ट लिखने का भी बताते हैं, बेसिक से भी एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर हम इसको बताए थे आपको कि 0 पॉइंट कोई संख्या अगर लगातार इनफाइनाइट तक जा रही है, तो हम उसको जो जितनी भी संख्या इनफाइनाइट बार आ रही है रिपीटिशन में, तो हम इसको क्या करते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार लगा के हम इसको रोक लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसी संख्या को बताए थे कि बार हटा के, जैसे बार को हटा के 9 लगाते हैं, ठीक है, 9 लगाते हैं, इसको हमने आपको बताया था। तो आइए इसको एक बार बेसिक से देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 0.3333 एंड इनफाइनाइट तक चली आ रही है। अगर हम इसी संख्या को क्या मान लें, इसकी वैल्यू हमने मान लिया x, ठीक है। तो अब देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.33333। देखिए कितनी संख्या रिपीट हो रही है, तो हमने कहा एक संख्या रिपीट हो रही है, तो जितनी भी संख्या रिपीट हो रही है उतने हम जीरो वाले से, अगर एक संख्या रिपीट हो रही तो 10 से, दो संख्या रिपीट हो रही तो 100 से, ऐसे से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एक संख्या रिपीट हो रही है, लगातार आ रहा है, तो हमने क्या किया, इस पहले वाले इक्वेशन को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 10x बराबर क्या हो जाएगा, 3.3333 एट सो ऑन ऐसे करते हुए चला आएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटा देते हैं। अगर हम 10x में से x को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 9x आएगा, ठीक है। और हम 3.333 में से 0.333 घटाएंगे तो ये हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू क्या होगी, 3/9। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, एक तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में 3/9 है तो 3/9 आंसर होगा, नहीं तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये आपका आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 0.3333 को जो इनफाइनाइट तक चला आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 3/9 और 1/3, ये दोनों हमारा आंसर होगा, ठीक है। जैसा कि हमने इसको बताया था कि देखिए हर उस क्वेश्चन में आप लॉन्ग मेथड नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप इसको शॉर्ट मेथड से, अगर हमने कहा नहीं कि जितनी बार लगा हो उसके अगर उतनी बार 9 लगा देते हैं। कितनी संख्या पे बार लगा था, तो हमने कहा भैया 0.3333 को जो है एक ही संख्या रिपीट हो रही है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 0.3 पे क्या लगा देंगे, बार। और हमने कहा जितनी संख्या पे बार लगेगी अपॉन में उतनी बार 9 लिखा जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3/, एक बार लगा है तो एक बार 9 कर देंगे, तो आपका डायरेक्ट आंसर 3/9 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे जो भी होंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम इसी तरह देखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा 1.123 ऐसे क्या हो, इनफाइनाइट तक अगर ये लिखा हो तो ऐसी संख्या को PYQ के फॉर्म में या रैशनल नंबर में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कितनी संख्या की रिपीटिशन हो रही है, 3 संख्या की, 3 अंक की रिपीटिशन लगातार हो रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, 0.123 पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अगर अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, और जितने पे बार लगा था हमने बताया था उतनी बार नीचे 9 लिख जाएगा, ऐसे हो जाएगा 999, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 0.123, और अब की बार क्या था कि ये ही 3 संख्या रिपीट हुई थी, अब की बार क्या हो जाए 1 2 3 2 3 2 3 ऐसे एंड सो ऑन करते हुए संख्या आ जाए। तो अब क्या करेंगे, इसमें ऐसी संख्या में क्या करेंगे, 0.123। अब देखिए ये यहाँ पे जो संख्या ये 2 बार रिपीट हुई, तो 2 3 पे क्या लगेगा, बार लग जाए, क्योंकि 2 3 ही बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ऐसी संख्या को क्या करेंगे कि पहली बार जितनी संख्या लिखी है उसको वैसे लिख लीजिए, 1 2 3 लिख लीजिए, ठीक है।
अब जिस पे बार नहीं लगा है वो संख्या हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर 1 2 3 में से कितनी संख्या है 1, इस पे बार नहीं लगा तो इसको -1 कर देंगे, और नीचे जितने पे बार लगा उतनी बार क्या होगा 9 लिखा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब जिस पे बार नहीं लगा, डेसिमल के बाद एक संख्या पे बार नहीं लगा, एक बार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका 1 2 123 में से 1 घटाएंगे 122 बट्टे क्या हो जाएगा 990, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास अभी कोई संख्या आ जाए 2.235, संख्या जो हो जाए वो हो जाए आपके पास 2.235 और क्या हो, ये ऐसे 35 ऐसे रिपीटिशन करते हुए चला जाए। ठीक है, अब की बात देखिए यहाँ पे 0 था, 0.1232323 था, तो हमने क्या किया था, जो संख्या रिपीट हो रही है उस पर क्या करें, बार लगा के उसको रोक दे रहे थे। इसमें क्या करेंगे, इसमें 2.235, देखिए 35 रिपीटिशन पे आ रहा है, 35 पे बार लगा के क्या करेंगे, रोक देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें पहले हमने बताया कि पूरी संख्या लिखते हैं, उसमें से जितने पे बार नहीं लगा उतना उसमें से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। सेम इसमें भी करेंगे। इसको अगर आप पूरा लिखिए तो यह क्या जाएगा 2235 में से क्या करेंगे आप 22 घटा देंगे और बटे नीचे क्या करेंगे, जितने पे बार लगा है उतनी बार 9 लिखेंगे। ठीक है, अब उतनी बार 9 लिखने के बाद क्या करेंगे, डेसिमल के बाद हमने बताया जितनी पे बार नहीं लगा उतना 0 लगा देंगे, एक 0 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2213 बटे 990। अब आप इसको माइनस करिएगा तो इतना ही आएगा 2213 बटे 990। आइए, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। अब इकाई के अंक को पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। इकाई का अंक होता क्या है, जैसे कोई संख्या हमारे पास दी गई है, उसका इकाई का अंक निकालना है, तो इकाई का अंक मतलब वो जो यूनिट डिजिट हमारा है, यूनिट डिजिट या वंस प्लेस पे जो भी नंबर है वही हमारा क्या होगा, इकाई का अंक होगा। जैसे सपोज हमारे पास कोई संख्या हो जाए 1 2 3 4 5 ऐसे कोई संख्या दे दी जाए, या कुछ 7 8 ऐसे दे दी जाए, तो कह रहा है इस संख्या का 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कोई संख्या दी गई है, उसका इकाई का अंक पूछा है। इकाई का अंक मतलब जो ये यूनिट डिजिट पे है, वंस प्लेस पे है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट पे जो संख्या है वही हमारी क्या हो जाएगी, इकाई का अंक। तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा 8। ठीक है, आइए इससे कुछ एक दो पॉइंट्स हैं इसके देख लेते हैं। जैसे सेम इस किसी भी क्वेश्चन का इकाई का अंक पूछता है, जैसे हमारे पास संख्या हो जाए, पहली संख्या हो जाए 13 × 12, 13 × 12 का इकाई का अंक पूछ रहा है। तो अब हम इसमें ये नहीं करेंगे कि 13 का पहाड़ा 12 बार पढ़ें, जो भी वैल्यू है उसको लिखें। उसके बाद देखिए, जब कहीं इकाई के अंक की बात हो तो आप क्या करिए, जितनी भी संख्या दी गई है उसके इकाई के अंक का मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड कर रहा है डिवाइड करिए, प्लस कर रहा है तो प्लस करिए, माइनस करना है तो माइनस करिए। जो भी क्वेश्चन आपसे कहे वो आप करते रहिए। जैसे इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, इसका ये इकाई का अंक 13 का इकाई का अंक क्या होगा 3, 12 का इकाई का अंक क्या होगा 2। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 जा 6 या 3 दूनी 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस संख्या का इकाई का अंक आ जाएगा। अब हमको ये थोड़ी ना करना 12 का पहाड़ा 13 बार पढ़े या 13 का 12 बार पढ़े, जो नंबर आए तो भी आपका आंसर क्या आएगा 6 ही आएगा। सपोज इसी संख्या को जैसे हमने कहा 12 + 13, अब की बार क्या कर रहा है, दोनों संख्या को क्या कर रहा है, जोड़ने कर रहा है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 25 आएगा। अगर इन दोनों को ऐड करते तो आता है हमारे पास 25, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 5 ही तो होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कोई भी संख्या कर दी गई है तो उसको जोड़ेंगे नहीं, उसके इकाई के अंक के साथ करेंगे। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इन 3 और 2 को जोड़ेंगे क्या आएगा 5, तो यही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, सपोज जैसे हमारे पास कोई संख्या 245 हो। अब देखिए इसमें से क्या करना, माइनस करना हो 38 को। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 245 में से 38 माइनस करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 5, ठीक, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 8। अब देखिए कोई भी संख्या अगर आपके पास दी गई है,
यहाँ पे 8 है, यहाँ 5, तो भैया 5 में से तो 8 माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इसको क्या मान लेंगे, 15 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि ये इधर कैरी लेगा, कैरी लेगा तो ये क्या हो जाएगा 15। अब देखिए 15 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा 7। तो इस क्वेश्चन का 245 में से जब 38 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा, जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा 7। ठीक है, इकाई अंक 7 होगा। आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हो 12, जैसे कोई क्वेश्चन हमारे पास दिया हो 12 गुणे 14 गुणे 15 गुणे 18 गुणे 19, ऐसे कोई भी संख्या दी गई है, इसका मल्टीप्लाई कह रहा है कि भैया इतनी बड़ी संख्या दी गई है, इसका इकाई का अंक क्या ज्ञात करना है। अब देखिए किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर आप निकालना है तो हमने कहा नहीं कि आप इकाई के अंकों के साथ देखिए, यहाँ जो 2 है, 2 का 4, 5, 8 और 9, इन सब का क्या करिए मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करना अगर जैसे भी कोई संख्या 2 डिजिट में आए, तो जैसे 2 डिजिट में आए तो उसका जो इकाई का अंक लेके यूनिट डिजिट को लेके बाकी हम क्या करेंगे उसको आगे सॉल्व कर देंगे। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 चौक 8 आया। ठीक है, अब यहाँ जो 8 आया इसका इकाई का अंक क्या है 8, 8 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 40, 8 पंचे 40 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। फिर अब इस 0 का क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या इकाई का अंक क्या आएगा 0। अब इस 0 जो इकाई का अंक है इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 0, 9 0 से 0 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई संख्या अगर 5 है, मतलब किसी भी क्वेश्चन के मल्टीप्लाई में अगर 5 दिया गया है, इकाई का अंक क्या हो 5 हो, 5 से अगर किसी भी कोई इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 में किसी भी इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा हमेशा 0 आएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि अगर उस क्वेश्चन में किसी भी संख्या के इकाई का अंक 5 है और कोई और संख्या है जिसके इकाई का अंक क्या हो सम संख्या है, तो जब उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। सेम इसी तरह जब किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो और उसको हम ऑड नंबर से मतलब विषम संख्या के इकाई के अंक से गुणा करते हैं तो हमेशा इकाई का अंक हमारा क्या आएगा 5। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो इस पे अब डायरेक्ट लग सकता है। इसी क्वेश्चन को अगर आप देखिए तो 12 गुणे 14 गुणे 15 गुणे 18 गुणे 19, ये थी इतनी बड़ी संख्या थी। हमने क्या देखा कि भैया देखिए यहाँ पे इकाई का अंक इसका क्या था 5। अब 5 से किसी भी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 5। तो 5 चौक 20, तुरंत हमने कह दिया अगर एक बार किसी भी संख्या का गुणनफल में इकाई का अंक 0 आता है तो उसका हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके। अगला क्वेश्चन हमारा, जैसे कोई संख्या दे दी जाएगा 123 मल्टीप्लाई या 23 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 64, ऐसे कोई संख्या दे दी जाए, इसका इकाई का अंक बताना हो तो आप क्या करेंगे। इसके इकाई के अंक के लिए क्या करेंगे, सबके इकाई के अंक से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे इसका इकाई का अंक 3, इसका 2, इसका 6, इसका 4। देखिए 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6। अब ये जो होगा 6, अब इसको क्या करेंगे इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 36, 36 के इकाई का अंक क्या होगा 6। अब क्या करेंगे इस 6 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 6 चौक 24, तो इकाई का अंक क्या आएगा 4 आएगा इकाई का अंक। ठीक है, जैसे कोई संख्या अगली हो जाए 245 मल्टीप्लाई 456 मल्टीप्लाई 678 और कोई संख्या हो जाए 123, ऐसे कोई संख्या हो जाए, इसका इकाई का अंक पूछे, तब देखिए क्या करेंगे। इकाई का अंक इसका क्या है 5, इसका 6, इसका 8 और इसका 3। ध्यान दीजिएगा, हमने अभी आपको बताया कि जब किसी भी संख्या के इकाई का अंक 5 हो और उसकी जो गुणा हो वो किसी सम संख्या से अगर करते हैं, 5 का गुणा अगर सम संख्या से करते हैं आपके इकाई का अंक क्या आएगा 0। अगर 5 की गुणा विषम संख्या से करते हैं तो इकाई का अंक क्या आएगा 5। तो अब यहाँ देखिए 5 और ये देखिए ये 6 क्या है सम संख्या, 8 क्या है सम संख्या,
किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इकाई अंक क्या आएगा, 0। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। जैसे मल्टीप्लाई के अलावा अगर कोई संख्या हमारे पास आ जाए 11 गुणे 22 गुणे 33 गुणे हो जाए 33 माइनस 66 हो जाए, ठीक है, माइनस 66 हो, मतलब 11 गुणे 22 गुणे 33 जो भी आए उसमें से क्या करें हम, 66 क्या करें, माइनस कर दें। तो अब देखिएगा यहाँ इकाई अंक क्या है, 1, यहाँ की इकाई अंक 2, यहाँ का 3, तो 1 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा, 2। अब इस 2 का गुणा क्या करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा। यहाँ पे क्या आया, इसका इकाई अंक क्या आया, 6। ठीक है, अब माइनस क्या करेंगे, इसका इकाई अंक क्या है, 6, तो 6 में से 6 माइनस करेंगे क्या आएगा, 0, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए, सपोज जैसे कोई संख्या आ जाए 123 मल्टीप्लाई 234 मल्टीप्लाई 323, ठीक है। अब इसमें माइनस हो जाए 465 माइनस 678 कर लो, कुछ भी कर लो, मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका क्या है, इकाई अंक 3 है, यहाँ 4 यहाँ 3। अब देखिए 3 चौक 12, 12 के इकाई अंक क्या आएगा, 2, ठीक है। दो, अभी इस इकाई अंक को इससे गुणा करेंगे, 2 3 6, इकाई अंक क्या आया, 6 आया। इन तीनों का गुणा किए तो इकाई अंक हमारे पास क्या आया, 6। अब देखिए ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन हमेशा माइनस का लगता है। अब देखिए 8 और 5 को जब ऐड किए तो 8 5 कितना हो गया, 13। इकाई अंक क्या आया, 3, इकाई अंक क्या आया, 3। अब देखिए ये माइनस तो माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे इकाई अंक क्या आया था, 6, 6 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा, 3, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या आएगा, 3। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कोई संख्या हमारे पास दे दिया है 123 मल्टीप्लाई 234 मल्टीप्लाई 345 में से क्या करें, 767, अब की बार माइनस कर दे। ठीक है, अब देखिएगा इन सब का 123 234 और 345 का गुणा करेंगे, उसके बाद 767 जब माइनस करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा। तो देखिए इसके इकाई अंक 3, इसके इकाई अंक 4, इसके इकाई अंक 5, तो 3 चौक 12, 12 के क्या है इकाई अंक 2। अब 2 से 5 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, इकाई अंक क्या आया, 0। अब देखिए इतने का गुणा किए, इकाई अंक क्या आया, 0। ठीक है, अब यहाँ इकाई अंक क्या है, 7। अब देखिए 0 में से क्या करना है, इसके इकाई अंक 7 है, -7 होगा, घटाना है। कभी देखिए 0 में से 7 तो घटेगा नहीं, ठीक है, और कभी भी इकाई अंक क्या हमारे पास ऋणात्मक तो आएगा नहीं। तो क्या करेंगे, जब कोई संख्या इधर इकाई अंक 0 हो और इधर जो संख्या हो वो कोई भी डिजिट हो, 1 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या हो, उसको घटाना हो, तो क्या करिएगा, अब इसमें 0 है, ये अपने बगल वाले से क्या करेगा, कैरी लेगा, तो आप इसको क्या मानेंगे, 10, और 10 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा, 3, तो ये आपका इकाई अंक इसका क्या होगा, 3। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन आप घर पे करिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर उस क्वेश्चन को डालिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन जरूर देंगे। अब आइए इसी यूनिट डिजिट के अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, साइक्लिसिटी या चक्रीयता वाले क्वेश्चन। जैसे कोई भी क्वेश्चन हो उसका पावर आ जाए, ठीक है, घात वाले क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए उस पर देखते हैं ऐसी संख्या जिसकी चक्रीयता क्या हो, एक बार हो। जैसे हमारे पास संख्या है 0 1 5 और 6। ये देखिए ये चारों संख्याएं ऐसी हैं कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इनकी पावर कुछ भी हो, n हो, तो ये हमेशा अपना ही वही स्वयं संख्या आती है। जैसे अगर 0 की पावर कुछ भी रखिएगा, इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। 1 की पावर कुछ भी रखिएगा, इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा। 5 की पावर कुछ भी रखिएगा अगर, तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी रखिएगा तो इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, जैसे आइए क्वेश्चन पे देख लेते हैं। हमने कहा कि 31 की पावर क्या हो, 31 बार हो, ठीक, गुणे 35 की पावर क्या हो, 35 बार हो, और 36 की पावर क्या हो, 36 बार हो। तो ऐसी संख्याओं का हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिएगा हमने आपको बताया कि ये ऐसी संख्याएं हैं 0 1 5 और 6 कि इनकी पावर कुछ भी हो, n हो,
इन सब की पावर n हो, ये स्वयं ही इकाई के अंक में आते हैं। अगर देखिए यहाँ पे क्या है, एक हमने माना, एक की पावर क्या है 31, तो यहाँ से इकाई का अंक क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई यहाँ 35 का इकाई का अंक क्या है 5। अब इसका मतलब हुआ 35 को 35 बार लिखें और तो इकाई का अंक क्या आएगा, तो 35 का इकाई का अंक क्या है 5, इसको हम 35 बार लिखेंगे तो भी हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा हमारे पास 5 ही आएगा। इसको देखते हैं, तो 36 को 36 बार लिखें तो इसका इकाई का अंक यहाँ पे क्या है 6, तो इसको 36 बार लिखेंगे तो इकाई का अंक हमारे पास क्या आएगा 6 ही आएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 का 5 से करेंगे तो 5 इकाई का अंक आएगा, और इस 5 को 6 से करेंगे तो 6 पंचे 30, तो 30 का इकाई का अंक क्या आएगा 0, तो इसका हो जाएगा इकाई का अंक हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, आइए अब चक्रीयता 2 वाले की बात कर लेते हैं। हमारे पास जैसे चक्रीयता 2 में 2 संख्याएं होंगी 4 और 9। आइए देखते हैं ये कैसे। चक्रीयता 2 का मतलब होगा कि हर 2 के बाद, जैसे 4 की पावर 1 या 4 की पावर 2 के बाद ये संख्या क्या होंगी, इनके इकाई के अंक क्या होंगे, रिपीट होते रहेंगे। जैसे आइए देखते हैं, देखिए 4 की पावर हम 1 करते हैं तो इसका होगा 4, इकाई का अंक क्या आएगा हमारे पास 4। अगर 4 की पावर 2 करते हैं तो हमारे पास ये आएगा 4 चौक 16, यहाँ इकाई का अंक क्या होगा 6। अगर 4 की पावर 3 करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 64, इकाई का अंक क्या होगा 4। 4 की पावर अगर 4 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 216, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा 6। ठीक है, ऐसे देखिए क्या है कि 4 की पावर जब हम 1 करते हैं तो इसका इकाई का अंक क्या आया 4। 4 की पावर 2 की इकाई का अंक क्या आया 6। 4 की पावर 3 की तो फिर इकाई का अंक क्या आया 4। 4 की पावर 4 की तो इकाई का अंक क्या आया 6। मतलब ये हुआ कि 2 संख्या के बाद ये जो इनके इकाई के अंक क्या हो रहे हैं, रिपीट होते रहे। ऐसे ही 9 का देख लेते हैं, 9 की पावर 1 करते हैं तो क्या होगा 9। ठीक है, 9 की पावर 1 करेंगे 9, मतलब इकाई का अंक क्या आएगा 9 ही आएगा। अब देखिए 9 की पावर अगर 2 लगते हैं तो 9 9 81, यहाँ से इकाई का अंक क्या आया 1। 9 की पावर 3 करते हैं तो 81 और का करेंगे तो यहाँ पे देखिए 81 गुणे 9 करेंगे कितना आएगा 729, तो यहाँ पे इकाई का क्या आएगा 9। अगर हम 9 की पावर 4 करते हैं, अब देखिए 729 को 9 फिर से 9 से नहीं गुणा करना है, ध्यान दीजिएगा। जब 9 की पावर 3 करते इकाई का अंक क्या आया 9। अब देखिए उसी 9 को फिर एक संख्या हमारे पास 9 आ जाएगी, जैसे 729 को क्या लिखेंगे 9 से गुणा करेंगे, यहाँ पे इकाई का क्या है 9 है। 9 को 9 से गुणा करेंगे क्या आएगा 81, मतलब इकाई का अंक क्या आएगा 1। तो यहाँ पे 9 की पावर 4 करते इकाई का अंक क्या आएगा 1। तो यहाँ पे भी देखिएगा कि अगर हम 9 की पावर 1 किए तो इकाई का अंक आया 9, 9 की पावर 2 की इकाई का अंक आया 1, 9 की पावर 3 किए तो इकाई का अंक आया 9, फिर 9 की पावर 4 किए तो इकाई का अंक आया 1। मतलब ये हुआ कि 2 के बाद ये इकाई का अंक आपस में क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इसी में हम क्या करेंगे कि ध्यान यहाँ से अगर आप देखिए क्या नोटिस क्या हुआ कि अगर हम 4 की पावर को, अगर 4 की पावर हम 1 करते हैं तो आता है 4, मतलब 4 की पावर को अगर हम ऑड कर रहे हैं, 4 की पावर अगर ऑड है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर 4 की पावर हम ऑड की पावर ऑड है तो हमारे यूनिट डिजिट क्या हो रहा है 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर अगर 4 की पावर इवन है, मतलब 2 है 4 है, ऐसे अगर 6 है तो इकाई का अंक क्या आ रहा है 6, तो हम कहेंगे 4 की पावर अगर इवन आ रहा है तो इकाई का अंक हमारा क्या होगा 6। ठीक है, ऐसे ही 9 की पावर अगर ऑड है, 9 की पावर क्या है अगर ऑड है तो इकाई का अंक क्या हो रहा है हमारे पास 9 की पावर अगर ऑड है तो हमारे पास इकाई का अंक क्या आ रहा है 9। ठीक है, अगर 9 की पावर इवन है तो इकाई का अंक क्या आ रहा है 1। तो इसी को हमको ध्यान रखना है, 9 की पावर अगर इवन है तो इकाई का अंक हमारे पास क्या आ रहा है 1। इसी को बस हमको ध्यान रखना है कि ये कैसे आया। ठीक है, इसको लाने के लिए हमने इसको क्या किया, प्रूफ किया है। आइए कुछ क्वेश्चन पे इसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, क्वेश्चन हमारे पास जैसे हो 121 की पावर क्या हो 21 बार हो, और
24 की पावर क्या हो, 22 बार हो, 126 की पावर सॉरी 126 की पावर क्या हो, 36 बार हो, और 129 की पावर क्या हो, 29 बार हो। ठीक है, ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है, तो हम कैसे करेंगे? पहले हमने पिछला क्या किया था, 0, 1, 5 और 6, इसमें इनकी पावर कुछ भी हो, n हो, सभी की पावर अगर n है तो ये स्वयं वही संख्या आ जाती थी, 0, 1, 5 और 6। ठीक है, तो क्या करेंगे, 121 की पावर अगर हम 21 बार 121 को 21 बार लिखते हैं तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 है। 1 की पावर 21 करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 1। यहाँ पे देखिए 4 है, इकाई अंक क्या है, 4। 4 की पावर अगर हम 22 बार, मतलब 4 को 22 बार लिखेंगे तो ध्यान रखिए 22 क्या है, ये हमारा इवन नंबर है। अगर कोई भी 4 की पावर अगर इवन हो रही तो इकाई अंक हमारे पास क्या आ रहा है, 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6। फिर अगला देखिए 6 की पावर क्या है, कुछ भी हो, 26 है यहाँ पे, तो 6 की पावर 6, हमने कहा 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक वही संख्या वापस हो जाती है। 29 की पावर 129 की पावर 29 बार है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 9। 9 की पावर कुछ भी हो, यहाँ 29 को क्या हम, ये ऑड है, अगर 9 की पावर ऑड है तो वही संख्या 9 आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं, 1 को 6 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 6। अब इस 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6वां का 36, इकाई का अंक क्या आएगा, 6। ठीक है, अब इस 6 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 छक 54, तो इकाई का अंक हमारे पास क्या आया, 4 आया। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे 321 की पावर 75, ठीक है, 384 की पावर हो जाए हमारे पास 79। अगला 386 की पावर हो जाए 86। ठीक है, और माइनस कर दे अब की बार 789 की पावर हो जाए 89। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये संख्या, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो कैसे आप इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या इकाई का अंक क्या है, 1, इन पूरे की पावर क्या है 75, तो अगर हम 1 का पावर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 4 है, 4 की पावर क्या है, ये ऑड है, विषम संख्या है 79, तो अगर 4 की पावर ऑड होती है तो इकाई का अंक क्या आता है हमारे पास, 4, तो ये यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4। 6 की पावर कुछ भी हो तो हमेशा क्या होगा, इकाई का अंक 6 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस करेंगे, 9 की पावर क्या है, ये क्या है, ऑड नंबर है, 89 क्या है, ऑड है, तो 9 की पावर अगर ऑड होता है तो इकाई का अंक क्या होता है हमारे पास, 9 आता है। तो भैया 1 गुणे 4 करेंगे क्या आएगा, 4। 4 को 6 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 24 के क्या आएगा, 4 आया। अब देखिए इस 4 में से -9 हो रहा है, देखिए ये -9 है ना, इसके इकाई का -9। अब देखिए 4 में से तो 9 जाएगा नहीं, हमने कहा ये अपने बगल वाली संख्या से, भाई इन सब की पावर का अगर मल्टीप्लाई करते तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, तो उतना तो हमको करना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब इन सब के हम इकाई के अंक को निकाले तो इकाई का अंक हमारे पास क्या आया, 4, तो अकेले तो ये संख्या 4 होगी नहीं, इसके साथ और भी बहुत बड़ी संख्या होगी, तो ये अपने बगल वाले से क्या लेगा, कैरी लेगा। अगर ये अपने बगल वाले से कैरी लेता है तो ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 14। 14 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा आपके पास, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ये आपके चक्रीयता 2 वाले क्वेश्चन हो गए। अब ऐसे ही हम चक्रीयता 4 वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि चक्रीयता अगर किसी की 4 है, वो कोई संख्या 4 चौथे नंबर बाद 5वें नंबर पे रिपीट हो रही है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब चक्रीयता 4 वाली ऐसी संख्याओं को देखते हैं जिसकी चक्रीयता क्या हो, 4 हो, मतलब वो हर चौथे अंक पावर के बाद क्या हो, वो संख्या रिपीट हो, उनकी इकाई अंक क्या हो, रिपीट होती है। जैसे हमारे पास संख्या है 2, 3, 7 और 8, जिसकी चक्रीयता 4 है, वो कौन, ये 4 संख्याएं हैं। जैसे किसी भी संख्या, जैसे हमने कहा 2 की पावर 1 करते तो इकाई अंक क्या आएगा, 2। ठीक है, 2 की पावर 2 करते हैं तो इकाई अंक क्या आएगा, 4। ठीक, 2 की पावर 3 करते हैं तो इकाई अंक क्या आएगा, 8, और 2 की पावर 4 करते हैं
तो इकाइक अंक क्या आएगा 6। देखिए इसको गुणा करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, 2 की पावर 4 करेंगे आएगा 16। 16 का इकाइक अंक क्या होगा 6। ठीक है, ऐसे हमने कहा ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं 3। अब देखिए 2 हो गया, 3 का देखते हैं। 3 की पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक, 3 की पावर 2 होगा 9 और इकाइक अंक क्या हो जाएगा 9। 3 की पावर 3 करेंगे तो देखिए 3 की पावर 2 की तो इकाइक अंक क्या है 9। अब देखिए फिर इसको क्या करें, 1 3 से और मल्टीप्लाई करें, 9 त्रिक 27, तो इकाइक अंक क्या आएगा 7। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 3 की पावर 4 करते हैं। अब देखिए 3 की पावर 3 का जब इकाइक अंक 7 है और 3 की पावर 4 मतलब 1 3 से और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 3 से और मल्टीप्लाई 7 त्रिक 21, तो इकाइक अंक क्या हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, ऐसे आगे 7 का देखते हैं। जैसे हमने कहा 7 की पावर 1 हो जाए तो हमारे पास इकाइक अंक क्या होगा 7। 7 की पावर 2 हो जाए तो 7 सत्ते 49, तो इकाइक अंक क्या होगा 9। 7 की पावर 3 करते हैं, 7 की पावर 3 करते हैं तो ध्यान दीजिएगा 7 की पावर 3 करेंगे तो ये इकाइक अंक क्या हो जाएगा 9। 9 सत्ते 63, तो इकाइक अंक क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इसको 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 343 आएगा, इकाइक अंक क्या होगा 3। अब देखिए हम 7 को 3 बार नहीं लिखते हैं, हम यहाँ देखेंगे 7 का जब स्क्वायर करें तो इकाइक अंक हमारे पास आ रहा है 9। अब हम उसमें से एक 7 से और मल्टीप्लाई करते हैं। जब एक 7 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 त्रिक 9 सत्ते 63 हो जाएगा और इकाइक अंक हो जाएगा 3। अगला जो होगा 7 की पावर 4। अब देखिए 7 की पावर 4 मतलब 7 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 7 का जो 7 की पावर 3 था तो इकाइक अंक हमारे पास 3 था, उसी को अगर हम एक 7 से और मल्टीप्लाई कर दे 7 त्रिक क्या हो जाएगा 21, तो इकाइक अंक हमारे पास क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब अगला 8 का देखते हैं तो 8 की पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अगला 8 की पावर 2 करते तो हो जाएगा 8 अठाई 64, इकाइक अंक क्या हो जाएगा 4। फिर 8 की पावर 3 करेंगे। अब देखिए 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा, तो इकाइक अंक क्या हो जाएगा 2। फिर 8 की पावर 4 करते हैं तो 2 अट्ठे 16, तो इकाइक अंक क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे हम किसी की पावर को उतनी बार संख्या लिख के मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट नहीं निकालेंगे, हम उससे पहले केवल यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करें उस संख्या को। जैसे 8 की पावर 3 थी तो इकाइक अंक हमारे पास 2 आता था, फिर 8 की पावर 4 हुई तो इकाइक अंक 6 आया, या हमने कहा 2 अट्ठे 16, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसको लिखा, हमने कहा कि 8 की पावर जब 3 है उसका इकाइक अंक 2 है, अगर हम उसी इकाई के अंक में एक बार 8 से और गुणा कर दें तो 2 अट्ठे 16 होगा, तब इसके बाद इकाइक अंक क्या आएगा 6। ठीक है, यहां से हम देखेंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये देखिए इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट कि 2 की पावर 2 की जो इकाइक अंक क्या होगा 4, और 8 की पावर 2 का भी इकाइक अंक क्या होगा 4। फिर ऐसे हम इसको देखते हैं कि 2 की पावर 4 का इकाइक अंक 6 होता है, 8 की पावर 4 का भी इकाइक अंक क्या होता है 6। ये सेम है, इसलिए हमने इसको 2 के साथ 8 वाले को लिखा और 3 के साथ 7 वाले को दिखा। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए 3 की घात जब 2 कर रहे हैं और 7 की घात 2 कर रहे हैं तो इकाइक अंक हमारे पास क्या आ रहा है 9। 3 की घात 4 कर रहे हैं और 7 की घात 4 करें तो इकाइक अंक क्या हो रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, यही मेन क्या है आपके पास इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस तरह के जैसे किसी भी संख्या के 2 3 7 8 इकाइक अंक उसकी पावर अगर आ जाए, उस संख्या को कैसे सॉल्व करते हैं उसके 4 स्टेप हैं। जैसे हमने कहा सबसे पहले स्टेप 1 अगर देखते हैं, स्टेप 1 है कि संख्या के इकाइक अंक क्या हो, 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो, ये हो किसी भी संख्या के इकाई। अभी इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, 2 3 7 और 8 है तो क्या करेंगे, तो स्टेप 1 में ये संख्या होगी जिसके इकाइक अंक होगा 2 3 7 और 8। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे कि जो भी इन संख्या का जो भी पावर होगा, तो पावर जो घात होगी, पावर या घात को हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, 4 से क्या करेंगे भाग करेंगे। ठीक है, 4 से हम क्या करेंगे भाग करेंगे। अब उसके बाद तीसरा स्टेप हमारा होगा जो शेष फल आएगा,
मतलब इसको भाग करेंगे, कोई ऐसी संख्या होगी जो कंप्लीट कट जाएगी, या कुछ होगी जो कंप्लीट नहीं कटेगी, जो रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर जो आता है शेष या रिमाइंडर जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को फिर पावर मान लेंगे, पावर मान लेते हैं। ठीक है, रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, पावर मान लेंगे। चौथा स्टेप हमारा है, अगर रिमाइंडर हमारा क्या होता है, जीरो आता है, अगर शेषफल हमारा जीरो आ रहा है तो हम पावर क्या लेंगे, हम तो उस संख्या की पावर हम क्या लेंगे, 4। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। इस 4 को ध्यान रखिएगा, इसी 4 से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आइए कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे 222 की पावर क्या हो जाए, 22 हो जाए, मल्टीप्लाई कर लें हम। 333 की पावर क्या हो जाए, 33 हो जाए। 777 की पावर हम ले लें 77, और 888 की पावर ले लें 88। ठीक है, इस तरह के कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो देखिएगा, इसमें भी इकाई का अंक 2 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है और इसमें 8 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो 4 स्टेप थे, उस स्टेप में हमने कहा था कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी जो पावर होती है, मतलब उस संख्या की जो पावर होगी, उस पावर को क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो अगर हम 22 को 4 से भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, 5 बार जा रहा है, तो शेषफल क्या आ रहा है, 2 आएगा। और तीसरा स्टेप था, शेषफल को हम क्या मानेंगे, पावर मान लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाएगी, 222 की पावर क्या हो जाएगी, 22। ठीक है, यहाँ से 333 की पावर हो जाएगी 333 की पावर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिमाइंडर आया 2, रिमाइंडर को पावर मान लेंगे। यहाँ पे 33 को जब 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 4 8 32, शेषफल कितना आया, 1। तो यहाँ पे जो इसका पावर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। 777 की, अब देखिए ये है 77 है, इसको क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो जब 4 से भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 76 बार जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 19 बार जाएगा, 19 चौक 76। तो यहाँ से जब 76 जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, 1। अब इसी 1 को हम क्या मान लेंगे, आपकी 777 की पावर हो जाएगी। अब फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 888 की पावर 88 है, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट 22 बार चला जा रहा है। अब जब हमने कहा किसी भी संख्या का रिमाइंडर अगर 0 आता है तो उस संख्या का इकाई का अंक, हम उस संख्या का जो घात लेंगे वो घात क्या लेंगे, 4 हम मान लेते हैं। वो जो चारों स्टेप लिखवाए तो उसमें आप देखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से 222 की घात क्या हो जाएगी, 2। अब देखिए यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 2 की घात 2 ले रहे हैं। देखिए किसी भी संख्या के इकाई के अंक अगर 2 है, 2 की घात 2 ले रहे हैं तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4। ये इसका 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई। 3 की घात 1 ले रहे हैं, 3 की घात 1 है तो इकाई का अंक क्या होगा, 3, मल्टीप्लाई। 777 की पावर 1 है, 777 की पावर 1 मतलब इकाई का अंक क्या होगा, 7। अगला 888 की पावर 4 है। अब देखिए इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 8 की पावर 4। देखिए 8 की पावर 4 क्या हो रहा है, 6 आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ 6 ले लिया। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, 4 3 12, इकाई का अंक क्या आया, 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, 7 6 42, इकाई का अंक क्या आया, 2। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, 2 दूनी 4, तो ये जो 4 है यही आपका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट आ जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा। क्लियर हुआ। आइए इससे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए क्लियर होगा तो आप लोग इससे रिलेटेड और क्वेश्चन घर पे करते रहिएगा। अगर जहां समझ में नहीं आता है या कोई क्वेश्चन आपके फंसते हैं तो आप उसको कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन इसका है, हमने कहा 121 की पावर क्या हो जाए, 121। ठीक है, फिर 122 की पावर हो जाए 23। ठीक, अगला 124 की पावर हो जाए 25। क्लियर है।
फिर अगला क्वेश्चन हो जाए 127 की पावर क्या हो जाए 29, ये हमारे पास क्वेश्चन हो। या एक और ले लीजिए, हमने कहा 128 की पावर क्या हो जाए 31। क्लियर है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, आपको मालूम है, देखिए इससे पहले ये तो तीसरा स्टेप था, चक्रियता 4 वाले, हमने चक्रियता 2 वाले भी पढ़ाए और चक्रियता 1 वाले भी पढ़ाए। चक्रियता 1 वाले में कौन कौन सी संख्या थी, देखिए जब किसी भी संख्या का 0, 1, 5 और 6 हो, इकाई का अंक क्या हो 0, 1, 5 और 6, तो इनके हमेशा इकाई का अंक क्या होता था, वही सेम संख्या होती थी। ठीक, चक्रियता 2 वाले में क्या थी 4 और 9, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 4 हो और 9 हो, तो अगर 4 की पावर सम है तो वही संख्या होती थी, उसका वो आता था इकाई का अंक 6। अगर किसी 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक क्या होता था 4 आता था। सेम ऐसे ही 9 की पावर अगर विषम है, ऑड संख्या है, जैसे 9 की पावर कुछ ऑड है, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 13 हो, 121 हो, 29 हो, 28 हो, कुछ भी हो, तो 9 की पावर अगर ऑड था तो वही हमारी संख्या 9 ही आती थी। अगर 9 की पावर इवन संख्या होती थी, 2, 4, 6, 8 ऐसे कोई संख्या होती जो सम होती थी, तो हमारी इकाई का अंक क्या होता था 1 आता था। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं, देखिए यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 1, तो 1 की पावर क्या 121, तो हमारे पास इकाई का अंक क्या होगा हमारे पास 1। भैया 1 क्या है, वही संख्या है कि चक्रियता 1 वाली, कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 1 है, उसकी पावर कुछ भी हो वही संख्या होगी। अगला देखिए 122, ये तो जो 122 है ये चक्रियता 4 वाले में आ रही है। चक्रियता 4 वाले में क्या करते थे, सबसे पहले हम पावर को 4 से डिवाइड करते थे। अब देखिए 23 को 4 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20, रिमाइंडर शेषफल कितना आया 3। अब देखिए अगर 2 की पावर 3 है, अगर यहाँ पे हमने ले लिया 2 की पावर 3, अगर 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, इकाई का अंक क्या हो रहा था 8 आएगा। ठीक, 124 की पावर क्या है 25, ये देखिए 124 ये क्या है चक्रियता 2 वाले में आ रहा है। हमने बताया था 4 की पावर अगर इवन है, 4 की पावर अगर इवन होती है तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है 6 होता है। अगर 4 की पावर ऑड होती है तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है 4 होता है। तो देखिए 124 की पावर क्या है 25, 25 कैसी संख्या है, ऑड संख्या है, विषम संख्या है, तो इसकी पावर क्या होगी 4 ही आएगी। ठीक, अब देखिए 7 की पावर क्या होती थी 29, 7 की पावर क्या है 29, 7 ऐसी संख्या है जो चक्रियता 4 वाले में आ रही है। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले पावर को 4 से भाज करेंगे, तो 29 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 7 चौक 28, रिमाइंडर क्या आया 1। अब देखिए 127 की पावर 1, अगर 7 और यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 7, 7 की पावर 1 का मतलब क्या, वो संख्या कितनी बार जा रही है 7 आएगी उसकी इकाई का अंक। ठीक है, 128 की पावर क्या है 31, ये भी चक्रियता 4 वाले में है, तो सब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे उस पावर को तो ये हो जाएगा 4 से 28 बार जाएगा, 7 बार जाएगा 28 होगा, शेषफल कितना आएगा 3। अब 128 की पावर 3 मतलब 8 की घात 3 करिएगा, 8 की घात 3 करिएगा, इकाई का अंक कितना आएगा 2। अब ये क्या हो जाएगा, इसको आप 2 लिख लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 1 अट्ठे 8, यहाँ पे इकाई का अंक क्या आया 8, ये 8 चौक 32, 32 में इकाई का अंक क्या आएगा 2, फिर 2 सत्ते 14, इकाई का अंक क्या आया 4। ठीक, अब देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, इकाई का अंक क्या आया 8, तो यही आपका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए इससे रिलेटेड जितने भी हमने पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत पूछिएगा। ठीक है, आइए एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं जो जो हमने अभी तक पढ़ा है। सिंपल वाले जो इकाई का अंक वाले थे वो तो इजीली निकल जाएंगे। अब देखिए चक्रियता 1 वाले की बात कर लेते हैं, साइक्लिसिटी 1 की बात कर लेते हैं, मतलब 0, 1, 0, 1, 5 और 6, यही 4 अंक थे। इनकी पावर कुछ भी हो, हमने कहा 4 की पावर 0 की पावर n होगा, इकाई का अंक हमेशा यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा 1 आएगा। 1 की पावर n होगा, कुछ भी हो, n का मतलब कुछ भी हो,
1 2 3 4 कुछ भी रखा जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। 5 की पावर n था, 5 की पावर n इकाई अंक सेम वही 5 आएगा, और 6 की पावर n करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 6। यहाँ तक हो गया। अब हम साइक्लिसिटी 2 की बात करेंगे। 2 में कौन कौन सी संख्या थी, 4 और 9। देखिए 4 की पावर जब हम इवन करते थे, 4 की पावर जब हम इवन मतलब 4 की पावर इवन का मतलब जब 4 की घात 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसी कोई संख्या हो तो इसके इकाई अंक क्या होता था 6 आता था। ठीक है। अब 4 की पावर अगर ऑड है तो इकाई अंक क्या होता था, जब 4 की पावर 1 है तो इकाई अंक क्या होता था 4 होता था। 4 की पावर 3 करेंगे तो भी इकाई अंक क्या आएगा 4। फिर अगला 9 की पावर अगर इवन है, सम है, 9 की पावर सम है तो इकाई अंक क्या होगा 1 आएगा। अगर 9 की पावर ऑड है तो इकाई अंक क्या होगा 9 आएगा। ठीक है। अब चक्रिता 4 वाले का देख लिए। 4 वाले में कितने स्टेप थे, 4 स्टेप थे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक 2 3 7 और 8 है, ठीक है, तो हम उसके पावर को, ठीक है, तो दूसरा स्टेप था कि जो उसकी पावर होगी, पावर को, घात को हम 4 से भाज्य करेंगे, जो भी शेषफल आएगा। तीसरा स्टेप था शेषफल को हम क्या करेंगे, रिमाइंडर जो शेषफल आएगा उसको हम क्या करेंगे पावर मान लेते थे। क्लियर। चौथा स्टेप हमारा था कि अगर किसी संख्या में, जैसे अभी हमने क्वेश्चन लिया कि 888 की पावर 88 था, तो इसको अगर हम 4 से भाग काटेंगे तो ये तो कंप्लीट कट जा रहा है, 22 बार जा रहा है 4 की टेबल में। तो जब किसी भी ऐसी संख्या में रिमाइंडर 0 आता है, शेषफल 0 आएगा, तो हम पावर क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे। ठीक है। तो ऐसे में वो चारों स्टेप का यूज़ करेंगे। उसके बाद ये संख्याएं हैं, इसको आप देखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे या किसी भी पॉइंट पे अगर दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से तुरंत बताइएगा। ठीक है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सुझाव को हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।